हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम बताने जा रहे हैं कि मोलारिटी क्या है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आप देख लेते हैं, बिल्कुल फिजिक्स के अंदाज में आपको ये वीडियो मिलने वाला है। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप भूल नहीं सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में जो आपका लिखावट होगा ना, वो बिल्कुल सभी स्टूडेंट से डिफरेंट होगा और आपका नंबर, यानी अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपका नंबर फिक्स है। 2 नंबर में आया तो 2 नंबर फिक्स है, 5 नंबर में आया तो 5 नंबर फिक्स है। तो आइए समझते हैं कि क्या है मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है मोलरता। बस आप देखते चलिए, कैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, उसी प्रकार इसी अंदाज में इसको पढ़ना है जी। समझे क्या समझना है कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बिल्कुल वही अंदाज में एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहीं भी हम इतना छोड़ के बोल सकते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो नॉर्मली हम माने हैं यहाँ पे लेट मतलब कि सर भी आयतन, ये जो एक आपको दिख रहा है ना, मान लीजिए क्वेश्चन के लिए हटा रहे हैं, भी लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या बराबर n, क्योंकि मोलों की संख्या को n से सूचित करते हैं, तो ये हुआ n। अब कुछ नहीं होगा सर, तब बगल में तो एक छुपलिन रहता है, तो 1 लीटर में वही एक नियम वाला सवाल कि भी लीटर में n है, तो 1 लीटर में जो गुना वाला है वो भाग में चल जाएगा, n बट्टा भी। तो इसी को मोलारिटी बोलते हैं सर, कि कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, n अपॉन v होता है। v किस में? तभी लीटर में होगा। किस में होगा? लीटर में होगा। एक फार्मूला इसका आप ये डिराइव करके रख लीजिए। सर क्या दूसरा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या? तो सर हम जानते हैं, तो VKNOW, नो दैट, वी नो दैट। क्या जानते हैं सर? मोल बराबर जानते हैं कि गिवन मास बट्टा उसका मोलर मास, W अपन M होता है। तो इसको अगर पुट करें यहाँ पर तो कैसा निकल के फार्मूला आ जाएगा? कैपिटल M बराबर n इंटू 1 अपॉन v। अब यहाँ पे n का मान अगर हम पुट करें तो W अपॉन M, इसको अगर कंसीडर आउट पास में ही कर ले तो गुने v हो जाएगा। तो एक ही और फार्मूला यहाँ से आपको ये मिल गया, ये फार्मूला ये मिल गया। अब बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट का क्या होगा सर? सर इसका होता है मोल, और नीचे वाला है लीटर में, तो लीटर तो क्या हो जाएगा? मोल। और लीटर नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जिसको इनवर्स 1 पढ़ते हैं। तो या तो हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे मोल लीटर इनवर्स 1, नहीं तो मोल प्रति लीटर। इसको ऐसे न लिख के ऐसे भी कई व्यक्ति लिखते हैं कि मोल प्रति लीटर। अब लीटर है तो लीटर, अब ml में कन्वर्ट करना है आपको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत ml में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका फार्मूला भी अगर डिराइव करें तो m इक्वल टू n अपॉन v गुने 1000। बस ध्यान ये रखना है कि इस बार यह ml में होगा, इस बार यह ml में हो गया। तो बस यही है मोलारिटी, बिल्कुल फिजिक्स वाला अंदाज में। तुरंत चाल वाला परिभाषा याद करना है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो हीओ है कहानी, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। भी लीटर में n मोल, तो 1 लीटर में भी n बट्टा भी, उसी को m बोलते हैं। लीटर में होगा सर तो मोल प्रति लीटर होगा, ml में होगा तो मोल पर ml होगा। दूसरी बात सर, m इक्वल टू n अपॉन v, नहीं तो m इक्वल टू W अपॉन M इंटू v। W अपॉन M कहाँ से आया? तो सर होता है ना, मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार का अगर कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक आपको अगर जटिल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।